नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप डिकोड्स पर। मैं हूं राजदीप। देखिए 50% ये वो फिगर है जिसने इंडिया और अमेरिका के ट्रेड रिलेशन में एक तूफान ला दिया है। अमेरिका ने इंडिया पर इतना हेवी टैरिफ लगाया है कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। वॉशिंगटन के इस स्टेप के बाद कई क्वेश्चंस खड़े हो गए हैं। कुछ वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स भी इस पर अपने कंसर्न एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ तक कि पैसिफिक ओशन की कंट्री फिजी ने भी इंडिया को अपना सपोर्ट दिखाया है। सबके जुबान पर एक ही सवाल है, ये टैरिफ क्यों लगाया गया है इंडिया पर? क्या ये इंडिया के अगेंस्ट एक बड़े ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट की स्टार्टिंग है? इस मूव के पीछे का रियल रीजन क्या है? और सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इंडिया इसका रिस्पॉन्स कैसे देगा? देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि ये 50% टैरिफ आखिर है क्या। सिंपल वर्ड्स में, अब इंडिया में बने ज्यादातर सामान पर अमेरिका में एंटर करते ही 50% का हेवी टैक्स लगेगा। ये डिसीजन 27 अगस्त 2025 से इफेक्टिव हो चुकी है। अमेरिका का कहना है कि अमेरिका ये स्टेप इसलिए उठाया है क्योंकि इंडिया यूक्रेन वॉर के बावजूद रशिया से कंटिन्यूअसली क्रूड ऑयल खरीदता रहा है। इस टैरिफ का डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया की उन इंडस्ट्रीज पर पड़ेगा जो अमेरिका को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है। इनमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जेम्स और ज्वेलरी, मरीन प्रोडक्ट्स जैसे प्रॉन्स और लेदर गुड्स शामिल है। जब इंडियन प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे तो अमेरिकन बायर्स दूसरी कंट्रीज की तरफ देख सकते हैं, जिससे इंडिया में लाखों जॉब्स पर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन इस बार अमेरिका अपने डिसीजन पर अकेला पड़ता दिख रहा है। सबसे शॉकिंग रिएक्शन में से एक नाटो से जुड़े एडवाइजर की तरफ से आया है। एडवाइजर क्रिस्टियल कॉल ने इस डिसीजन को इंडिया अमेरिका रिलेशंस के लिए एक सेटबैक बताया है, जिससे डिकेड्स की मेहनत पर पानी फिर सकता है। जब नाटो जैसे ट्रेडिशनल अमेरिकन एलाई से जुड़ी वॉइसेस ऐसी वार्निंग दे दे तो आप समझ सकते हैं कि मामला थोड़ा सीरियस है। इतना ही नहीं, छोटी कंट्रीज भी इंडिया के साथ खड़ी नजर आ रही है। पैसिफिक ओशन की कंट्री फिजी के प्राइम मिनिस्टर सितिवेनी रेवुका ने ओपनली इंडिया को सपोर्ट किया है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहा है कि हो सकता है कि कोई आपसे खुश ना हो, लेकिन आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि आप इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन को झेल सकते हैं। एक छोटी कंट्री का इस तरह ओपनली इंडिया के फेवर में आना दुनिया को एक बड़ा मैसेज देता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ट्रम्प ने इंडिया को ही टारगेट क्यों बनाया है? रीजन रशिया से ऑयल खरीदना बताया जा रहा है, लेकिन ट्रस्ट में यहाँ एक बड़ा डबल स्टैंडर्ड दिखता है। नाटो का मेंबर टर्की और कई यूरोपियन कंट्रीज भी रशिया से एनर्जी खरीद रही हैं, लेकिन उन पर ऐसा कोई टैरिफ नहीं लगाया गया। चाइना, जो रशिया का सबसे बड़ा बायर है, उस पर भी इंडिया के मुकाबले कम टैरिफ लगा है। हालांकि ब्राजील जैसे कुछ कंट्रीज को भी इसी तरह के टैरिफ्स फेस करने पड़ रहे हैं। ये दिखाता है कि ये डिसीजन सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरी जियोपॉलिटिक्स छुपी है ट्रम्प की। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पर प्रेशर बनाना चाहता है, ताकि इंडिया अपनी एनर्जी नीड्स के लिए वेस्टर्न कंट्रीज पर डिपेंडेंट रहे। इस पूरे मामले पर इंडिया का स्टांस एकदम क्लियर और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है कि इंडिया किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर में नहीं झुकेगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वोकल फॉर लोकल का नारा भी दिया है, जो सेल्फ रिलायंस पर जोर दिखाता है, और सिग्नल भी दिया है मोदी जी ने कि देश के इंटरेस्ट से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। इंडिया ने क्लियर किया है कि इंडिया वहां से तेल खरीदना कंटिन्यू रखेगा जहां से इंडिया को सबसे अच्छी डील मिलेगी, क्योंकि 140 करोड़ इंडियंस की एनर्जी सिक्योरिटी सबसे ऊपर है इंडिया के लिए। इंडिया अब इस प्रेशर को फेस करने के लिए चाइना और दूसरे सहयोगी देशों के साथ मिलकर एक नई स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है। तो एक तरफ अमेरिका का 50% वाला टैरिफ है और दूसरी तरफ इंडिया की नेशनल सोवरेनिटी का सवाल है। फिजी जैसी कंट्रीज का सपोर्ट और वेस्टर्न स्ट्रेटेजिस्ट की चिंता ये बताती है कि दुनिया अब किसी एक देश के प्रेशर को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती। इंडिया ने यह प्रूव कर दिया है कि इंडिया अपने डिसीजंस खुद लेने में कैपेबल है और किसी के प्रेशर में नहीं आएगा। ये एक लंबा डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन इंडिया इसके लिए पूरी तरह से रेडी दिख रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी इस पर क्या ओपिनियन है? क्या अमेरिका का ये स्टेप अनजस्टिफाइड है और इंडिया को अगला स्टेप क्या लेना चाहिए? अपनी ओपिनियन हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।